लोग एक हेल्दी सेक्स लाइफ जी रहे हैं और अनचाही प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, उन्हें बर्थ कंट्रोल मेथड्स यानी कि गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में और फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम 15 ऐसे गर्भ निरोधक तरीके यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे जो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में मदद कर सकता है। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और मेड डाइजेस्ट के नए एपिसोड में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक तरीकों की 5 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड्स यानी कि इस तरह के गर्भ निरोधक तरीके जो स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। बैरियर मेथड में सबसे पहले आता है मेल कॉन्डम्स यानी कि पुरुषों के लिए कॉन्डम्स। कॉन्डम्स प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि एड्स, HIV से भी बचाव करता है। कॉन्डम्स अक्सर लेटेक्स रबर के बने होते हैं और ये किसी भी मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट और ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। मेल कॉन्डम्स 80% इफेक्टिव है अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में। पुरुषों के कॉन्डम्स अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज पर कॉन्डम के मिलते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग सेंटर्स में कॉन्डम्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। दूसरे तरीके का बैरियर मेथड है फीमेल कॉन्डम्स यानी कि महिलाओं के लिए कॉन्डम्स। सेक्स के दौरान फीमेल कॉन्डम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम में से कोई भी एक इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल कॉन्डम 79% इफेक्टिव है अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने में। फीमेल कॉन्डम का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज पर कॉन्डम का है। तीसरे तरीके का बैरियर मेथड है डायफ्राम जो कि महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है। ये एक इस तरह का गर्भ निरोधक साधन है जो महिला अपने वजाइना या योनि में सेक्स के पहले रखती है। अक्सर एक स्पर्मिसाइडल जेली यानी कि शुक्राणु मारने की दवा के साथ इस डायफ्राम को इस्तेमाल किया जाता है। इस डायफ्राम को सेक्स के कुछ घंटों पहले महिला अपने योनि या वजाइना में रखती है। इससे सेक्स होने के बाद अप टू 6 घंटे तक योनि में रख सकते हैं, लेकिन इस डायफ्राम को कभी भी 24 घंटे से ज्यादा समय वजाइना में ना रखें। इस गर्भ निरोधक तरीके से 90% अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव होता है। ये डायफ्राम अभी तक इंडिया में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। चौथे तरीके का बैरियर मेथड है सर्वाइकल कप या सर्वाइकल कैप जो कि महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है। सर्वाइकल कैप एक नरम सिलिकॉन का कप जैसा है जो वजाइना यानी कि योनि के अंदर एकदम पीछे की तरफ सेक्स के कुछ घंटे पहले रखा जाता है। ऐसा करने से स्पर्म यानी कि शुक्राणु गर्भाशय में मौजूद अंडे तक नहीं पहुंच सकते। ये गर्भ निरोधक तरीका 85% इफेक्टिव है अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में। सर्वाइकल कैप या सर्वाइकल कप इंडिया में 16,000 यानी कि 16,000 से लेकर 18,000 तक अवेलेबल है। पांचवें तरीके का बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज जो कि महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज एक पॉलीयूरेथेन फोम का बना है जिसमें स्पर्मिसाइड यानी कि शुक्राणु मारने की दवा भी होती है। इस कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्ज को महिला अपनी योनि में एकदम अंदर की तरफ रखती है जिससे शुक्राणु को गर्भाशय तक जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये गर्भ निरोधक तरीका 78% इफेक्टिव है अनचाही प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में। इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज पर पीस का आता है। छठा तरीके का बैरियर मेथड है स्पर्मिसाइड जो कि महिला या पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पर्मिसाइड एक ऐसा केमिकल है जो स्पर्म या शुक्राणु को निष्क्रिय या नाकाम कर देता है। स्पर्मिसाइड को मेल फीमेल कॉन्डम्स, सर्वाइकल कप और डायफ्राम के साथ कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट यानी कि गर्भ निरोधक असर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पर्मिसाइड जेल को सेक्स के 10 मिनट पहले इस्तेमाल में लिया जाता है। इसका स्पर्मिसाइडल इफेक्ट 1 घंटे तक रहता है। स्पर्मिसाइड जेल को इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ये गर्भ निरोधक तरीका 71% इफेक्टिव है अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में। ये नॉनऑक्सिनॉल 9 जेल में अवेलेबल है और अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज का मिलता है। अक्सर नॉनऑक्सिनॉल 9 को कॉन्डम्स या वजाइनल मॉइस्चराइजर्स के साथ भी मिक्स किया जाता है जो थोड़ा सा सस्ता होता है और ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ये बात हुई बैरियर मेथड्स यानी कि इस तरह के गर्भ निरोधक तरीके जो स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। तो अब हम जानते हैं हार्मोनल मेथड्स के बारे में, यानी कि इस तरह के गर्भ निरोधक तरीके या बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो ओव्यूलेशन को
रोकते हैं, ओवरीज में से एग को रिलीज होने से रोकते हैं और इस तरह कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण होने नहीं देते। सबसे पहला हार्मोनल मेथड जो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोली है कंबाइंड पिल्स जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कॉम्बिनेशन है। ये गोली को रेगुलर विदाउट स्टॉप 21 दिन या 28 दिन तक यानी कि 28 दिन तक हर रोज लेनी होती है। ये गोली लेने वाली महिलाओं को रेगुलर पीरियड्स आते हैं। कंबाइंड पिल के ब्रांड नेम्स है अनवांटेड 21 टैबलेट या ओवरऑल एल टैबलेट। ओवरऑल एल टैबलेट का डिटेल्ड रिव्यू मैंने किया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दूसरा हार्मोनल मेथड जो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है वो है हार्मोनल पैच। ये एक ट्रांसडर्मल पैच है जो त्वचा पर लगाया जाता है, जो गर्भावस्था को रोकने के लिए सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारी करता है। इस पैच को 3 हफ्ते में एक बार बदलना होता है। ये हार्मोनल पैच अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 90% इफेक्टिव है। ये पैच एवरा के नाम से अवेलेबल है, लेकिन अब तक इंडिया में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ मेट्रो सिटीज के क्लिनिक्स में ये अवेलेबल है। तीसरा हार्मोनल मेथड जो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है वो है हार्मोन के इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा के नाम से जाने जाते हैं। इस इंजेक्शन को हर 12 हफ्तों में डॉक्टर अपने क्लिनिक में महिला को देते हैं, जिससे अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये हार्मोन का इंजेक्शन अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 90% इफेक्टिव है। ये हार्मोन के इंजेक्शन के बंद करने के बाद महिला तुरंत प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन 10 महीने बाद महिला फिर से प्रेग्नेंट बन सकती है। ये सिंगल इंजेक्शन का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए का होता है, जिसमें डॉक्टर की फीस इंक्लूडेड नहीं है। चौथा हार्मोनल मेथड जो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है वो है वजाइनल रिंग। वजाइनल रिंग एक नरम प्लास्टिक रिंग है जिसे योनि में रखा जाता है। ये वजाइनल रिंग लगातार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को खून में रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। इस वजाइनल रिंग को 3 हफ्तों तक योनि में रखा जाता है। उसके बाद इसको 7 दिन के बाद फिर से नई वजाइनल रिंग को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। वजाइनल रिंग अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 95% इफेक्टिव है। वजाइनल रिंग का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 800 रुपीज पर पीस। तो ये बात हुई हार्मोनल मेथड्स यानी कि इस तरह के गर्भ निरोधक तरीके या बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के माध्यम से ओव्यूलेशन को रोकते हैं, ओवरीज से एग को रिलीज होने से रोकते हैं और इस तरह कंसेप्शन यानी कि गर्भधारण होने नहीं देते। अब हम बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और इम्प्लांट्स के बारे में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और इम्प्लांट्स एक लॉन्ग टर्म गर्भ निरोधक तरीका है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कि IUD एक छोटा टी यानी कि इस तरह टी आकार का प्लास्टिक तांबे का साधन है, जिसे एक डॉक्टर एक महिला के गर्भाशय में रखता है। इस IUD या इंट्रायूट्राइन डिवाइस को बिना निकाले लगातार 5 साल तक गर्भाशय में रख सकते हैं। IUD में मौजूद तांबा या कॉपर सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बनाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु अंडे तक पहुंच नहीं सकते और नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये एक फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होने से भी रोकता है। आजकल मार्केट में कॉपर या तांबे के IUD के अलावा हार्मोनल IUD भी मिलते हैं, जो लगातार हार्मोन्स को खून में रिलीज करते रहते हैं। IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 99% इफेक्टिव है। कुछ महिलाओं को IUD यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। रेगुलर कॉपर टी का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 300 रुपए का है, जिसमें डॉक्टर की फीस इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जो हार्मोन वाले कॉपर टी होते हैं उस डिवाइस का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3500 यानी कि 3500 रुपए का है। दूसरा गर्भ निरोधक तरीका या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है हार्मोनल इम्प्लांट। ये एक नया और लेटेस्ट तरीका है अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने का। अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक डॉक्टर महिला के आर्म यानी कि बाह में एक छोटी सी माचिस की तीली जैसी डिवाइस सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट करता है, जिससे उस महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती। ये हार्मोनल इम्प्लांट लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को खून में रिलीज करता है, जिसकी वजह से गर्भावस्था नहीं होती। इस इम्प्लांट को हर 3 साल पर बदला जाता है। हार्मोनल इम्प्लांट
अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 99% इफेक्टिव है। ये अभी तक इंडिया में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 3500 यानी कि 3500 रुपए का है, जिसमें डॉक्टर की फीस इंक्लूडेड नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि अनचाहे या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या बैरियर मेथड्स और क्या हार्मोनल मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है और इनका कॉस्ट क्या है। साथ में हमने ये भी देखा कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस और इम्प्लांट्स क्या है, किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका कॉस्ट क्या है। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक देने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक्स देना बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनका हमारे थिंक पिल के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पब्लिश करूं तो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो चलिए अब नजर डालते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड पर। इस गर्भ निरोधक तरीके में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बराबर ट्रैक किया जाता है और महिला के फर्टाइल पीरियड के दरमियान सेक्स को अवॉइड किया जाता है। अगर आपको जानना है कि आपका फर्टाइल पीरियड क्या है तो उसके लिए आप क्लू मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लू मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कैसे आप आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक कर सकते हो, इसका डिटेल्ड डेमो मैंने इस वीडियो में दिया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस तरह का गर्भ निरोधक तरीका अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 75% इफेक्टिव है। ये मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं गर्भ निरोधन का परमानेंट तरीका, जिसे स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में कर सकते हैं। ये एक तरीके का सर्जिकल प्रोसीजर है जो प्रेगनेंसी को परमानेंटली या कायम के लिए रोक देता है, जिसमें पुरुषों में वैसेक्टमी करते हैं और महिलाओं में ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। पुरुषों में वैसेक्टमी में उन नलियों को काटा जाता है जो शुक्राणु को ट्रांसपोर्ट करती है। ये एक छोटा ऑपरेशन है जिसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाओं में ट्यूबल लाइगेशन करते हैं। इस ऑपरेशन में फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि वो नलियां जो अंडे को गर्भाशय तक ट्रांसपोर्ट करती है, इन नलियों को बंद और सील किया जाता है। एक बात का फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इस तरह के ऑपरेशन नॉन रिवर्सिबल है, मतलब ये कायम स्वरूप है, इसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता। पुरुषों में वैसेक्टमी का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 4000 रुपए का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। महिलाओं में ट्यूबल लाइगेशन का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 4500 रुपए का, लेकिन ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। एक आखिरी गर्भ निरोधक तरीका है जो इन सब कैटेगरी से अलग है, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। सेक्स के दौरान जब भी कॉन्डम फट जाता है या कोई अन्य गर्भ निरोधक तरीका फेल हो जाता है तो अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस तरीके को अपनाया जाता है। इसके लिए एक हार्मोन पिल को सेक्स के 3 दिन के अंदर लिया जाता है, जैसे कि आई पिल, जिसमें हाई डोज ऑफ लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है। अगर आपको आई पिल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। आई पिल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स आईयूडी यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस को सेक्स के 5 दिन के अंदर लगवाने की सलाह भी दे सकते हैं। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में 99.9% इफेक्टिव होता है। तो ये थे कुछ गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके थे जिसकी मदद से आप अनचाही या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करना हो तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस विषय पर कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया हो तो जरूर उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम।